Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। चैलेंज 4 में मैंने आपको कुछ काम दिया था जिनमें से एक था फुल टेस्ट देना। आई होप सभी ने फुल टेस्ट दिया होगा और उसी तरह से अटैम्प्ट किया होगा जैसे कि मैंने बताया था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको 90 के आसपास इसके अंदर अटैम्प्ट करना था। ऑल्दो बहुत कम बच्चे होंगे जो पूरा 90 प्लस अटैम्प्ट कर पाए होंगे, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि अगर आप 65 ही अटैम्प्ट करने जा रहे हो और आपके प्रीलिम्स में भी मार्क्स कम है तो 65 अगर जो आपने अटैम्प्ट कर दिए तो 65 के 65 सही नहीं होने वाले हैं, ये तो आपको भी पता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अटैम्प्ट ज़्यादा रहे। और दूसरा, जैसे मैंने ऑप्शन चेकिंग के बारे में आपको बताया, आपने अप्लाई करके देख लिया होगा। अगर अप्लाई करने के बाद आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ के एग्ज़ाम में भी वो अप्लाई करना चाहिए। बाकी जिस तरह से मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप इंडिविजुअल टेस्ट भी देते होंगे तो उसमें भी आपको अप्लाई करके देखना चाहिए कि 4 ऑप्शन में से अगर जो एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन हटाने के बाद भी कितनी एक्यूरेसी से कितने चांसेस होते हैं आपके कि आपका आंसर सही हो जाए। तो ये आप यहीं पर टेस्ट देकर देखोगे तब जाके इसको एग्ज़ाम में अप्लाई कर भी पाओगे बिल्कुल मन के साथ। तो आज आपको चैलेंज 5 में, अब देखो चैलेंज 5 और चैलेंज 6 2 बचे हैं, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि इन 2 दिन में आपका पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाए। आप पूरे सिलेबस को एक बारी के लिए देख लो। तो इसमें अब आप कोशिश करोगे कि बिल्कुल जो टफ़ चीज़ें हैं या फिर जो नई चीज़ें हैं उनको बिल्कुल आप हटा दोगे। अभी आपको लालच ऐसा आएगा कि जैसे मान लो आप सोइल पढ़ने बैठोगे, तो सोइल पढ़ते ही जैसे ही आप खोलोगे सोइल का कोई भी चैप्टर, तो आपको ऐसा टॉपिक ज़रूर दिखेगा उसमें कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा और आपका बहुत मन करेगा कि उस टॉपिक को मैं आज ही सीख लूँ। आज से पहले भी वो आपके सामने आया होगा, लेकिन तब आपने इतना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा उसको सीखने के लिए। लेकिन पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हमेशा ऐसे टॉपिक्स सामने आ जाते हैं जो आपको सीखने का मन होता है। तो अभी के लिए उस टॉपिक्स को बिल्कुल हटा दो। अगर अभी उस टॉपिक को सीखने चलोगे तो 10 टॉपिक जो आपने पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो अभी आपकी कोशिश ये रहेगी कि जो भी काम है आपका, चैलेंज 5 और चैलेंज 6 में आपको सब्जेक्ट में आपको बताऊँगा, उन सभी सब्जेक्ट्स को एक बारी के लिए पूरा देख लेना है और उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इनफैक्ट सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को देखना है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं, और वो चीज़ आपकी एग्ज़ाम में आ जाएँगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाओ। जो चीज़ आपने अभी तक नहीं पढ़ी है उसको अभी पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उल्टा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और जो आपको आती है वो चीज़ें भी छूट जाएँगी। तो आज आपका काम क्या है? सोइल, ट्रांसपोर्ट, बीएमसी, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इन दोनों को, और सोम। अच्छा, ये एक और होता है मतलब मिसकॉन्सेप्शन कि सोम तो हमारा बहुत इजी है, बहुत अच्छे से कर रखा है हमने, किया भी नहीं होता, लेकिन सोम ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हमें लगता है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स लगा के हम इसके आंसर निकाल देंगे। दिक्कत ये होती है इसके अंदर कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके, और काफ़ी सारे क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से या तो छूट जाते हैं क्योंकि हमने इसको देखा ही नहीं ये सोच के कि इसके तो कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं, या फिर सिली मिस्टेक्स में हमसे गलत हो जाते हैं, या फिर इतना ज़्यादा टाइम हम लगा देते हैं क्वेश्चन करने में क्योंकि हमने सोम को बहुत कम पढ़ा होता है। रीज़न वही होता है, हमारे माइंड में पीछे कुछ बैक स्टेज में ये चल रहा होता है कि सोम के तो कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ ऐसे अलग से फैक्ट्स होते नहीं हैं, तो क्यों इसको पढ़ना। तो इसको आज आप पढ़ोगे ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो बहुत तेज़ी से आप सही कर पाओ, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चन आप इसके सही कर दो। तो आज आपको 2 घंटे सोइल पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, बीएमसी पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन 1-1 घंटा पढ़ सकते हो, और सोम को भी 2 घंटे पढ़ना है। इसके अंदर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देखने हैं, तो इसमें आपको रिवाइज़ करना है, प्लस टेक्निकल बूम का यूज़ करके आपको ईएससी के बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। बेसिक क्वेश्चंस कौन से मिलेंगे आपको? आप इसके अंदर 2 अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। एक तो आईईएस मास्टर की जो बुक होगी आपके पास वो, या फिर टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर टेस्ट होते हैं ना, वो देख सकते हो आप। ठीक है? अलग-अलग सब्जेक्ट के, ठीक है? वैसे ये आपको फुल कवरेज नहीं देंगे, ये आईएएस मास्टर की किताब आपको फुल कवरेज दे देगी, तो इसको ही प्रेफ़र करना। इसमें आपको कौन से क्वेश्चन चूज़ करने हैं? इसके अंदर आपको वो क्वेश्चन चूज़ करने हैं जो आपने एक बार ही किए हुए हैं। दूसरा, आपने अगर उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगाया हुआ है, आपने सीखा हुआ है पहले, आपको बस रिवाइज़ करना है वो। 5-5 क्वेश्चन देख लेना हर एक चैप्टर के, एक बारी के लिए। आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि आपने सोइल के हर एक चैप्टर को देख रखा है, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा बेसिक, तो दिमाग में ये ना चले कि सोइल तो मैंने 1 महीने पहले पढ़ा था, तो अभी मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपने किस सब्जेक्ट को कितने दिन पहले पढ़ा हुआ है। अगर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपने हर एक
सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को ऊपर ऊपर से भी देख लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो सब आप कर दोगे, और अल्टीमेटली इजी और बेसिक और थोड़े से मीडियम क्वेश्चन से ही का बल्क होता है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, और उसी से सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है। तो आज आपकी कोशिश होनी चाहिए इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ना, कल को इनके काउंटर पार्ट मतलब सॉइल की जगह एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट की जगह सर्वे, इस तरह से मैं आपको सब्जेक्ट करने के लिए दे दूंगा, आप खुद से भी कर सकते हो। बाकी अगर आपने ये इनमें से कोई सब्जेक्ट रिसेंटली पढ़ा हो तो चेंज करके दूसरा सब्जेक्ट भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी आपके जो प्रिपरेशन है आपके ऊपर भी पूरी डिपेंड करती है, आपने पिछले दिनों में आप कैसे पढ़ाई करते हुए आए हो। तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। बाकी मैं आप अगर आपको इसमें दिक्कत है कि आप सब्जेक्ट चूज़ करने में दिक्कत है, तो आप ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको 2-2 घंटा दे के आप आगे बढ़ सकते हो। और इस बात का ध्यान रखो कि अगर सोइल 2 घंटे हैं तो 2 से ढाई घंटे तो हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं कि 3 घंटे या 4 घंटे ले जाओ, क्योंकि फिर बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात, लालच नहीं करना है, नए क्वेश्चंस को नहीं देखना है, जो क्वेश्चन कर चुके हो उनको देखना है। शॉर्ट नोट्स सोइल के आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको देख लेना, रिवीजन करना है एक तरह से, मतलब सोइल का इन सब सब्जेक्ट का। तो ये था आपका आज का चैलेंज 5। ये चैलेंज 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंज 5 और चैलेंज 6 ये भी पूरा डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल गो थ्रू हो जाना है इन सभी सब्जेक्ट के, और एक बार ही तो सभी सब्जेक्ट को देख लेना है, एटलीस्ट इतना इतना टाइम तो दे देना है आपको। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।